नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। यूपीपीसीएल, टीजी2, बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर, बार्क और एनपीसीआईएल की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए हमने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थियरी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सीरीज चला रखा है। उसी सीरीज का ये पार्ट नंबर 47 है। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। न्यूमेरिकल पोर्शन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। तो चलिए प्यारे साथियों, आज के क्वेश्चन का आगाज करते हैं। और आपके स्क्रीन पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, एक 20 पोल 600 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 कला डेल्टा कनेक्टेड तुल्यकाली मोटर सामान्य उत्तेजन के साथ शून्य भार पर प्रचालित है। यदि घूर्णक अपनी तुल्यकालिक स्थिति से 0.5 डिग्री यांत्रिक यानी मैकेनिकल मंदित होता है तो विद्युतीय डिग्री विस्थापन कितना होगा। यानी इलेक्ट्रिकल डिग्री पूछा गया है, मैकेनिकल डिग्री 0.5 दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि मैकेनिकल थीटा इक्वल टू 2 इंटू इलेक्ट्रिकल थीटा अपान पोल, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे मैकेनिकल डिग्री दिया गया है 0.5 इक्वल टू 2 इंटू इलेक्ट्रिकल थीटा हमें निकालना है अपान पोल। देखिए यहाँ दिया है 20, तो यहाँ 20 रख देंगे। ये 2 से 2 मारा जाएगा, यहाँ नीचे हो गया 10 और 10 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इलेक्ट्रिकल थीटा इक्वल टू हो जाएगा 5, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव कट जाएगा। यानी इलेक्ट्रिकल डिग्री का मान कितना आया, 5 डिग्री आया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है सेकंड नंबर, 10 एम्पियर की अधिकतम मान वाली सममित ज्यावक्रीय धारा का औसत मान ज्ञात कीजिए। करंट का मैक्सिमम मान जो दिया गया है वह 10 एम्पियर दिया गया है, एवरेज मान ज्ञात करना है। तो आई एवरेज इक्वल टू 2 आई मैक्स अपान पाई होता है। अब इसी को आगे हल करते हैं तो 0.637 आई मैक्स हो जाता है। हमें आई मैक्स का मान दिया गया है 20 एम्पियर, तो यहीं रख देंगे। यानी 0.637 इंटू 10 एम्पियर। जब आप इसमें गुणा करेंगे तो एक अंक दशमलव इधर खिसक जाएगा, यानी 6.37 एम्पियर हो जाएगा। यही एवरेज मान होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है थर्ड नंबर, एक कुंडली को 300 टर्न के साथ इस्पात वाले पर समान रूप से लपेटा गया है। यदि कुंडली का रजिस्टेंस 50 ओम हो और 250 वोल्ट दिष्ट धारा आपूर्तित किया जा रहा हो तो उस कॉइल का एमएमएफ यानी चुंबकीय वाहक बल एमएमएफ का गणना करना है, यानी मैग्नेटोमोटिव फोर्स ज्ञात करना है। यहाँ मैग्नेटोमोटिव फोर्स को हम एफएम से रिप्रेजेंट करते हैं और एफएम इक्वल टू एन आई होता है। यहाँ पर देखिए फार्मूले में एन जो है टर्न मांग रहा है और आई जो है करंट है, तो इसी का मान हमें रखना है। तो क्वेश्चन में टर्न जो दिया है वो 300 टर्न दिया है इनटू आई। आई को हम कह सकते हैं V बाई आर, तो यहीं पे V बाई आर लिख देंगे इक्वल टू 300 इंटू V वोल्टेज है, तो वोल्टेज यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है 250 अपान रजिस्टेंस यहाँ क्वेश्चन में 50 दिया गया है। एक जीरो से एक जीरो मारा जाएगा, 55 25 हो जाएगा और 5 तिहाई 15 हो जाएगा, पर डबल जीरो हो जाएगा। 1500 एम्पियर टर्न आएगा। ऑप्शन नंबर डी 1500 एम्पियर टर्न बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर जो क्वेश्चन है कि डीसी वोल्ट मापी के रूप में उपयोग किए जाने वाले 200 माइक्रो एम्पियर मीटर संचालन की सुग्राहिता ज्ञात कीजिए। सेंसिटिविटी ज्ञात करनी है। करंट जो दिया गया है वो 200 माइक्रो एम्पियर दिया गया है, तो सेंसिटिव इक्वल टू होता है 1 अपान एम्पियर। अब इक्वल टू 1 अपान 200 इंटू 10 टू दी पावर -6 कर देंगे। अब इस -10 टू दी पावर 6 को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि
सेंसिटिविटी इक्वल टू 1 पर 6 जीरो कर देंगे, इसको हम 10⁻⁻6 को ऊपर ले जाएंगे तो ऐसे लिख देंगे अपन 200 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो मारा जाएगा और 2 5 10 हो जाएगा। 5 पर कितने जीरो मिले? 3 जीरो मिले। इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो 5 और 3 जीरो का मतलब किलो हो जाएगा और इसका मात्रक ओम बाई वोल्ट हो जाएगा। यानी सेंसिटिविटी जो आई वो कितनी आई? 5 किलो ओम बाई वोल्ट। ऑप्शन जो होगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में यूपीपीसीएल के एग्जाम में प्यारे साथियों सुग्राहिता का मात्रक भी पूछा गया है, तो मात्रक भी याद जरूर रखिएगा। किलो ओम बाई वोल्ट या ओम बाई वोल्ट भी आप कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर कि यदि एक ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K इक्वल टू 10 है और R1 इक्वल टू 0.1 ओम हो तो द्वितीयक के रूप में निर्दिष्ट समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? यहाँ पे कह रहा है कि प्राइमरी का रेजिस्टेंस दिया गया है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो दिया गया है, इसको जब सेकेंडरी साइड विस्थापित किया जाता है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? तो प्राइमरी का रेजिस्टेंस है, सेकेंडरी में जब जाता है, जैसे R1 प्राइमरी का है, ये सेकेंडरी में जब जाएगा तो ये R1 डैश हो जाएगा और इसका मान हो जाएगा K² R1। अब इसी मान में हम मान को रखेंगे तो देखिए K² का मतलब है यहाँ पे K का मान ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो दिया है 10 का स्क्वायर कर देंगे इंटू R1, R1 का मान 0.1 है। अब 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा इंटू 0.1, एक अंक के बाद दशमलव कट जाएगा यानी 10 हो जाएगा। हमने रेजिस्टेंस निकाला तो इसका मात्रक ओम हो जाएगा यानी 10 ओम आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यही सेकेंडरी से प्राइमरी रहता तो भाग हो जाता। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 6 नंबर कि यदि 8 पोल प्रेरण मोटर के स्टेटर में ईएमएफ की आवृत्ति 50 हर्ट्ज और घूर्णक यानी रोटर ईएमएफ की आवृत्ति 1.5 हर्ट्ज हो तो स्लिप की गणना कीजिए। इस क्वेश्चन में कहा है कि इंडक्शन मोटर है, इसमें पोल की जो संख्या है वो 8 है और सप्लाई फ्रीक्वेंसी जो है वह 50 हर्ट्ज है और रोटर की फ्रीक्वेंसी जो है वो वह 1.5 है। स्लिप बताइए। स्लिप, रोटर स्लिप और स्टेटर फ्रीक्वेंसी में रिलेशन जो होता है, रोटर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्लिप इनटू स्टेटर फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे जो निकालना है, स्लिप का मान निकालना है, तो आप लिख सकते हैं कि S इक्वल टू रोटर स्पीड अपान स्टेटर फ्रीक्वेंसी, रोटर फ्रीक्वेंसी अपान स्टेटर फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ से रोटर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिया गया है, देखिए 1.5 अपान सप्लाई फ्रीक्वेंसी है 50। अब क्या करते हैं कि कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए ऊपर भी 2 से गुणा और नीचे भी 2 से गुणा कर देते हैं। ऊपर में करेंगे तो 30 हो जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव कट जाएगा तो 3 हो गया। अपान में 50 में 2 से गुणा करेंगे 100 हो जाएगा। जब इसमें आप भाग देंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे यानी 0.03 हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर की 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 2 पोल वाले एक अल्टरनेटर की सिंक्रोनस स्पीड क्या होगी? फ्रीक्वेंसी यहाँ दिया गया है 50 हर्ट्ज और पोल की संख्या जो दिया गया है वो 2 है। सिंक्रोनस स्पीड NS इक्वल टू 120 F/P। अब यहाँ पे 120 फ्रीक्वेंसी जो है 50 है और पोल की संख्या 2 है। 2 छक्का 12 हो जाएगा, 6 5 30 पर 00 यानी 3000 RPM होगा। ऑप्शन नंबर बी 3000 RPM बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर की एक 3 कला प्रेरण मोटर 2 पोल हैं और यह 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जुड़ा हुआ है। 3% स्लिप पर वास्तविक घूर्णन की गति बताइए। रोटर की गति बतानी है
वास्तविक 3% स्लिप पर। पहले हम 2 पोल पर इसकी सिंक्रोनस स्पीड कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ns इक्वल टू 120 F/P हो जाएगा। 120 F का मान जो है वो 50 है और पोल की संख्या 2 है, 2 छक्के 12, 6 पाँचे 30, यानी 3000 RPM सिंक्रोनस स्पीड आई। इसी का 3% हम निकालेंगे तो रोटर की स्पीड निकल जाएगी, यानी 3000 का 3% रोटर स्पीड, ये 2 जीरो से 2 जीरो मारा जाएगा, 30 तिया 90 RPM हो जाएगा। ये जो हुआ ये स्लीप हो गया, ये स्लीप है, रोटर स्पीड ना रख के स्लीप है, क्योंकि 3% स्लीप दिया है ना क्वेश्चन में। अब यहाँ से रोटर स्पीड हम निकालेंगे तो सिंक्रोनस स्पीड माइनस स्लीप कर देंगे। अब सिंक्रोनस स्पीड 3000 था माइनस स्लिप हमने निकाला 90, तो माइनस करेंगे तो 2910 RPM रोटर स्पीड आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 9 नंबर की, यदि ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 5 हो तो ऑटो ट्रांसफार्मर और 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस का मान क्या होगा। रेशियो पूछा गया, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो यानी के का मान 5 दिया गया है। ऑटो ट्रांसफार्मर अपान 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का रेशियो पूछा गया है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर अपान 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इक्वल टू 1 माइनस 1 अपान के होता है। अब इसको आगे हल करेंगे तो 1 माइनस 1 अपान 5 लिख देंगे। अब ये 5 एकम 5, 5 में से 1 जाएगा, 4 अपान 5, यही कॉपर का अनुपात होगा 4/5। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 10 नंबर की, एक डीसी जनरेटर में 48 चालक और पोल 4 हैं। पोल पिच की गणना करें। पोल पिच इक्वल टू होता है स्लॉट अपान पोल होता है। इसी में अगर स्लॉट में हम क्या रखते हैं, कंडक्टर रखते हैं, तो कह सकते हैं कि चालक अपान पोल भी इसे कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए चालक दिया है 48, तो चालक के जगह पे 48 रख देंगे और पोल के जगह पे 4 रख देंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 12 हो जाएगा। पोल पिच का मान कितना आया, 12 आ गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, इसका बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट भी लाएंगे। तब तक वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी प्लीज़ आप सब शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।